हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक्सेलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर। देखिए, वीडियो तीसरा पार्ट आया है नंबर सिस्टम का, संख्या पत्ती का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि क्या चीज़ होते हैं नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, क्या सम है, क्या विषम है, भाज्य अभाज्य सब बताया। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स कैसे करते हैं किसी भी नंबर्स के, फैक्टर्स में और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, और फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं किसी नंबर के, कितने फैक्टर्स होंगे, कितने ओड फैक्टर होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे, ये सब कुछ मैंने आपके पहले वीडियो में बता दिया। इवन मैंने यहाँ तक भी बता दिया कि फैक्टर्स का टोटल कैसे निकालते हैं। आज का वीडियो हमारा है अगर इवन फैक्टर्स का टोटल क्या होगा। तो इसके अंदर इवन फैक्टर्स का टोटल निकालना, सपोज हमें इवन फैक्टर्स का टोटल क्या होगा, योग क्या होगा। तो इवन फैक्टर्स का अगर योग निकालना हमें, तो इसमें मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था, तो आपको फैक्टर्स का टोटल निकालने के लिए मैंने ये कहा था कि 2 की पावर क्या 2 लिखी हुई है, तो आप 0 से तोड़ना शुरू कर दोगे, ठीक। लेकिन इवन फैक्टर्स का टोटल जब भी निकालना हो, इसको आप 0 से न तोड़ के इवन वाले नंबर को आप 1 से तोड़ना शुरू करोगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसा, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी इसे वही 0 से ही तोड़ेंगे हम, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, जो का तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हुआ, 2 की पावर 2 मतलब 4 हुआ। ये बस डिफरेंस क्या है कि इसको 0 से तोड़ रहे थे टोटल फैक्टर निकालने में, अब 0 से तोड़ना, अब 1 से स्टार्ट करना इसको इवन वाले नंबर को। यहाँ इंटू 3 की पावर 0 का 1 हो गया, और यहाँ ये 3 की पावर थी भाई, 3 की पावर 1 मतलब 3 ही रहेगा, 5 की पावर 0 है तो 1 हो गया, 5 की पावर 1 है तो 5 ही हो गया। ये हो गया 6 इंटू ये हो गया 4, ये हो गया 5 और 1 6, 6 और 2 14, ये हो गया 144, ठीक। इसका टोटल 144 आया। तो ये किसका टोटल आया 144, ये आया इवन फैक्टर्स का टोटल, ठीक 144। अगर हमें पूछता है कि बताइए ओड फैक्टर्स का टोटल बताइए क्या होगा, ओड फैक्टर्स का टोटल कितना होगा, तो ओड फैक्टर्स का टोटल निकालने के लिए ये जो नंबर है हमारा, इसमें जो भी इवन होंगे वो ख़त्म कर देंगे हम, केवल ओड को लेना, तो 0 से स्टार्ट करके लेना, वही जो का तो ऐसे। और ये 5 है, इंटू में 5 की पावर 0 होगी और प्लस में 5 की पावर 1 होगी, इतना केवल। ये हो गया 1 + 3, और ये हो गया 1 + 5, ये हो गया 4, और ये हो गया 6, 4 छंग 24। तो इसका टोटल जो हुआ ओड फैक्टर्स का टोटल कितना हुआ 24। तो इसमें इवन फैक्टर्स का टोटल 144, ओड फैक्टर्स का टोटल 24। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये मैंने सबसे पहले क्या किया, टोटल फैक्टर्स का टोटल निकाल दिया, तो 0 से स्टार्ट किया। इवन फैक्टर्स का टोटल निकालना, तो जो इवन वाला नंबर है उसको 0 से स्टार्ट नहीं करना, उसको 1 से स्टार्ट करना। ओड फैक्टर्स का टोटल निकालना, तो उस इवन फैक्टर को ख़त्म करके केवल ओड को निकालना है, ठीक है। और मतलब विषम। तो ये फैक्टर्स का टोटल निकालने का तरीका था, ठीक। इसमें ही एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए इन फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, इन फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा जो उसके फैक्टर हैं। देखते हैं इसका भी। ये फैक्टर्स बने हुए हैं हमारे इतने, अगर 60 के मैंने फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये फैक्टर बने हैं। तो इसका पूछ रहा है कि बताइए फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, का गुणनखंड क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा फैक्टर्स का। तो गुणनफल मतलब सारे फैक्टर जितने भी इसके बने हुए हैं, जैसे 60 का फैक्टर मतलब जो 60 को काटते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब काटते हैं। तो सारी संख्याएं जो 60 को 60 तक काटती हैं, उन सब की गुणा करने पर क्या आएगा, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। इसलिए एग्जामिनर इसमें जब भी नंबर को से पूछता है, गुणनफल को पूछता है, तो हमेशा पावर में आंसर रख के छोड़ता है, क्योंकि इतना बड़ी संख्या पॉसिबल ही नहीं है पेपर में रखना। तो गुणनफल जब भी निकालना हो आपको इसका, तो आप निकालते हैं इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं टोटल फैक्टर क्या होंगे। तो टोटल फैक्टर निकालने का आपको पता लग ही गया कि इसकी पावर 2 थी तो 3 कर दी, इसकी पावर 1 थी तो 2 कर दी, और इसकी पावर 1 थी तो ये भी 2 कर दी। तो 3 दूनी 6 दूनी, इसके टोटल फैक्टर कितने आए 12। अब टोटल फैक्टर इसके 12 आए निकल के, ठीक है। अब आपको क्या करना कि जो भी नंबर हो हमारा, जो भी नंबर हो उस नंबर की पावर रखनी है और उसका हाफ करना है। पावर क्या रखनी, जितना टोटल था। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा इसका फॉर्मूला लिखा है, n नंबर्स की जो भी फैक्टर होंगे,
जो भी फैक्टर आएंगे उसका अपॉन में 2 करना है, ये इसका फॉर्मूला है। तो 60 नंबर संख्या थी जिसके फैक्टर करने थे हमें, और 60 के टोटल फैक्टर बने थे 12, और 12 के अपॉन में हमने हाफ कर दिया, हमेशा हाफ करेंगे तो ये काट दिया 6, तो 60 की पावर 6 ये इसके फैक्टर्स का गुणनफल होगा। ठीक है, कभी कभी आप कहोगे कि सर इसके फैक्टर्स का गुणनफल जो पावर होगी अगर ये पॉइंट में आ जाए, मतलब ये एक सम संख्या ना हो तो 2 से नहीं कटेगी। सपोज यहाँ 13 होता तो 13/2 मतलब 6.5 रख देते इसकी पावर में हम, ठीक, तो ऐसा कर देते, पॉइंट में रख देते। तो फैक्टर्स के बारे में करते हैं, ये है लास्ट डिजिट निकालना, ठीक, इकाई का अंक निकालना, इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, या इसी को बोलते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक, ये निकालना। तो किसी भी नंबर्स का प्रोडक्ट से हमें यूनिट डिजिट निकालनी। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यूनिट डिजिट निकालने का मतलब इकाई का अंक पढ़ते हैं आप, जैसे एक संख्या लिख दी मैंने 5, 8, 3, 2, 5, 3 ऐसा, तो इसमें ये जो अंक है ये इसे इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई का अंक निकालने के लिए किसी भी नंबर में, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 28 × 27, तो आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 सत्ते 56, यानी लास्ट में 6 आएगा, तो इसका मतलब 6 इसका यूनिट डिजिट होगा, बाकी डिजिट तो आएंगे, लास्ट डिजिट बताना केवल हमें इसका, ठीक। तो ऐसे ही इकाई का अंक निकालने की बात हो रही इसमें। तो इसने पूछ लिया कि बताइए 81 से 81 × 82 × 83 × 84 ऐसे ऐसे करते हुए बताइए 89 तक की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। और मैंने आपको एक बताया है, ट्रिक बताई थी, ट्रिक कह लो इसको या कुछ भी कह लो आप, कि 5 और 2 की जहाँ भी मल्टीप्लाई आएगी वहाँ हमेशा 0 जरूर बनेगा। 0 जितनी बनेगी 5 और 2 के पेयर से ही बनेगी। तो यहाँ 5 आएगा या नहीं, कहीं 85 आएगा, कहीं ना कहीं 5 आएगा, और 2 भी यहाँ आया हुआ, तो इनका तो पेयर होगा ही होगा। तो 5 और 2 का जब पेयर बनता है तो 0 बनते हैं, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 0 आएगी, इकाई का अंक 0 रहेगा इसका, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर इकाई का अंक निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई से अलग भी पूछ सकता है, जैसे ये पूछता है कि बताइए मैं रखता हूँ 3 की पावर 80 रख दिया मैंने, या 3 की पावर 81 रख दिया मैंने, इसका इकाई का अंक बताइए। इसका मीनिंग क्या है भाई इकाई का अंक इसका बताने का? इसका मीनिंग है कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये सारी चीज़ हमें कब तक करना है, ये 81 बार करना है हमें गुना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, 81 बार पॉसिबल है ही नहीं कि गुना करके देख लें हम। तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए जब भी आपका ये नंबर बहुत बड़ा होता हो, यानी 4 से बड़ा होता हो, बहुत बड़े का मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए बस, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। हम 4 से ही क्यों करते हैं डिवाइड, इसका रीजन ये है, जैसे मैं 2 का इकाई का अंक निकालता हूँ, 2 की पावर 1 है तो 2 ही होगा लास्ट में, 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 4 होगा, 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 2 की पावर 4 है तो इकाई का अंक 6 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 6 होगा। फिर 2 की पावर अगर 5 आई तो 16 में एक और 2 की गुना होगी, 16 दूनी 32, फिर वही 2 आएगा, रिपीट हो गया ना। तो 4 डिजिट के बाद रिपीट होता है, रिपीट तो 2 डिजिट के बाद भी होता है किसी किसी नंबर में, लेकिन मैक्सिमम 4 के बाद होता है। तो 4 के अंतर्गत तो सारे ही आ जाएंगे, भले ही वो 2 वाला हो या 4 वाला हो, इसलिए 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो ये जो नंबर होगा 81, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर होगा, जैसे 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 दूनी 8, मैं चलने की 0, तो एक रिमाइंडर बच गया। जो भी ये रिमाइंडर बचता है इस रिमाइंडर को इसकी जगह रखते हैं, यानी यहाँ इसे हटाएंगे और इसकी जगह पर ये रख देंगे रिमाइंडर। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आपको अच्छी तरह मालूम है कि 3 ही होगा इसका इकाई का अंक, ठीक। एक बार फिर देख लें आप, मैंने बोल दिया कि 8 की पावर रखी हुई है 43, तो इकाई का अंक बताइए। तो आप क्या करोगे, इस 43 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर होगा, जैसे 4 एकम 4 डिवाइड कर दिया आपने, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर है इसका। इसका मतलब इसकी जगह पर काट कर हम 3 रख सकते हैं, और 8 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 8 × 8 × 8, केवल इतना देखना आपको। 8 8 64, लास्ट में 4 आया, और 4 8 32, लास्ट में 2 आया, तो इसका इकाई का अंक 2 होगा, ये आंसर है इसका। तो इकाई का अंक किसी का भी निकालना हो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक काम करती है, देखिए क्या ट्रिक काम करती है। किसी भी नंबर, जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ, अगर वो नंबर 5 है या 6 है या 1 है,
इनके इकाई के अंक कभी भी चेंज नहीं होते, ये जो के तो रहेंगे। 5 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो आप 5 ही रहेगा, 6 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 6 रहेगा, और एक तो एक रहता ही है। ठीक, दूसरी ट्रिक क्या काम करती है यहाँ, दूसरी ट्रिक काम करती है यहाँ, अगर 9 की पावर अगर ले रहे कहीं हम, तो 9 की पावर अगर हमारे पास 1 है तो 9 एकम 9 होगा, अगर 9 की पावर 2 है तो नम 81 होगा, 3 है तो फिर 9 होगा, 4 हो तो फिर, यानी सीधी सी बात है, अगर 9 की पावर दी हुई अगर विषम है, विषम का मतलब ओड नंबर है, ठीक, तो 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर दी हुई है सम संख्या यानी एक इवन नंबर दिया हुआ तो इसकी जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। ठीक, आप ऐसे सोच कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसको आप ट्रिक से नहीं करना, आपको ऐसे करना है। इसने पूछ लिया कि 9 की पावर अगर दी हुई है, सपोज ये दे दिया इसने 85, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो 85 कैसा नंबर है, एक और नंबर है, तो 9 ही रहेगा इसका इकाई का अंक। लेकिन आपको चक्कर में नहीं पड़ना ट्रिक के, तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 84 पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 9 की पावर 1 मतलब वही 9 ही आ जाएगा। ऐसे 4 से डिवाइड करने पर तो सभी पॉसिबल हैं, सभी हो सकते हैं। ठीक, तो एक तो 9 वाले में ट्रिक काम करती है इसमें, ठीक, और एक ट्रिक काम करती है 4 वाले में। जैसे 4 की पावर अगर 1 होगी तो 4 चौक 4 एकम 4 होगा, 4 की पावर 2 होगी तो 4 चौक 16 होगा 6, और फिर 4 अगर फिर हम एक बार फिर 4 की पावर 3 करते हैं तो इसका मतलब 4 की इसमें गुना होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा 4 छंग 24, यानी 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही चलता रहेगा 4 के केस में भी। तो 4 के केस में अगर पावर है विषम तो खुद यही रहेगा, जैसे इसमें खुद यही रहा था विषम में, और सम है तो आ जाएगा 6। या तो ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे इसको हम, या ट्रिक नहीं याद करनी है आपको तो आप इस केस में भी डायरेक्ट बोल सकते हैं ऐसे। जैसे 4 की पावर दे दी इसने, सपोज इसने 28 रख दी 4 की पावर, तो 4 की पावर जो 28 है वो किससे डिवाइड होगा, 28 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 7 बार पहाड़ा चलेगा, 0 बच जाएगा। हाँ, ये याद रखना आपको कि जब इनको डिवाइड करते हैं, सपोज मैं 28 की जगह 29 रख लूँ तो 4 की पावर 1 बच गई, तो आंसर 4 ही आ गए, तो ये तो समझ गए। लेकिन अगर कभी भी किसी भी नंबर की पावर 4 से पूरी डिवाइड हो, जैसे मैं 4 की पावर रख लूँ, 5 की पावर 6 की, किसी की भी 8 की 10 की किसी की पावर हो, अगर इसकी पावर को मैं रखता हूँ, सपोज मैंने 36 रख लिया, तो 4 से पूरा डिवाइड है 36, तो 4 की पावर 0 बच गई, तो 0 कभी नहीं रखते, 0 की जगह पर 4 ही मानते हैं। ठीक, यानी रिमाइंडर 0 अगर बचता है तो 0 कभी नहीं रखते, 4 ही मानते हैं। तो 4 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे हम, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, और यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, 6 छंग 36, यानी 6 आया इसका यूनिट डिजिट। तो किसी का भी यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। और यूनिट डिजिट जब भी पूछता है हमारे से तो एक सिंगल अंक निकालना है इसके लास्ट का, तो सिंगल अंक जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ही कोई होगा। ठीक, अगर किसी की 0 के पावर कुछ भी कर दो आप, 0 ही रहेगा। तो इनमें से ही जब यूनिट डिजिट रहेगा तो इसका मतलब हमें जो देखना है वो इन्हीं की पावर देखनी, यानी लास्ट डिजिट की पावर देखनी है हमें भी। ठीक, जैसे मैंने कह दिया कि बताइए 23 की पावर 100 कुछ भी मान लो 100 जो है 8 लिखी हुई है, तो बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक अगर हमें देखना है इसका, तो हमें इस 23 से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। यानी 3 की पावर कितनी रखनी है हमें, 108 माननी है, और 108 को भी हमें छोटा घर का मानना, क्योंकि इसे 4 से डिवाइड करेंगे। जब 108 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी हो जाएंगे 8, बच जाएंगे 2, और 4 से हो जाएंगे 28, यानी पूरा कट गया, यहाँ 0 बच गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इसकी जगह पर रिमाइंडर हमें क्या रखना, 4। मैंने बताया कि 0 अगर बचता है तो 4 रिमाइंडर रखते हैं, तो इसकी जगह पर 4 रिमाइंडर रखेंगे। और 3 की जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऐसे करके दिखाओगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ 9 आया, यहाँ 9 आया, तो 9 9 की गुणा होगी, 9 9 81, यानी 1 आया इसका लास्ट में इकाई का अंक क्या आया, 1। तो यही आंसर हो गया हमारा, इकाई का अंक 1 होगा इसका। क्लियर है। तो इकाई का अंक जब भी निकालना हो आपको तो इस आधार पर इकाई का अंक दे सकते हैं। इकाई का अंक का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। पूरा का पूरा फैक्टर मैंने करा दिया आपको, इकाई का अंक का यूनिट डिजिट का फैक्टर मैंने आपको समझा दिया पूरा। तो अब इसके बाद का अगला टॉपिक में मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन लाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, और दूसरा और भी पार्ट लाऊंगा इसका बचा हुआ नंबर सिस्टम का। तो चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।